फ्यू आज हम लोग देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 66। और देखिए बहुत ज़्यादा एक महत्वपूर्ण होती है, सारे के सारा वीडियो में प्लेलिस्ट में करके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दो, वहाँ से जाके देख सकते हैं। और ये चैनल भी हम बीपीएससी प्रैक्टिस सेट के लिए ही डिज़ाइन किए हैं, जिसमें हम आप लोग को डेली प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कर सकते हैं। एंड हो सके तो अपने फ्रेंड या किसी एक ग्रुप में भी आप शेयर कर सकते हैं। और आज का जो मैं क्वेश्चन लिया हूँ ना, मैक्सिमम क्वेश्चन मैं बायोलॉजी से लिया हूँ, मतलब साइंस वाला पार्ट से लिया हूँ। आप लोग के एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखता हूँ यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे हम लोग देखें, आरबीसी की कमी से कौन सा रोग होती है। यहाँ पे एनीमिया होती है, पीलिया होती है, रतौंधी नहीं होती है यार, एंड लुकेमिया भी नहीं होती, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। बिल्कुल ऑप्शन यहाँ पे ई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आरबीसी की कमी से ना एनीमिया और पीलिया रोग होती है यहाँ पे, ठीक है। तो मतलब ए और बी दोनों सही है, तो इसलिए होगा एक से अधिक, मतलब ऑप्शन ई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा इनके बारे में अगर हम देखने की कोशिश करें यहाँ पे, तो आरबीसी की कमी से हमारे शरीर में एनीमिया और पीलिया नामक एक रोग होती है। और आरबीसी बात करें, आरबीसी में 90% क्या होती है, रक्त होती है। और इनका जो जीवन काल होती है, थोड़ा सा इसमें मिस्टेक देखिए, एक्चुअली है क्या, जो अभी नया मैम आई है टाइपिंग के लिए, तो थोड़ा सा क्या होता है कि हिंदी में आपको एरर होगा, बट कोई नहीं, हम यहाँ पे आप लोग को समझा दिया करें, ठीक है। इनका जो जीवन काल है वो 120 दिन का होता है। और निर्माण कहाँ पे होता है आरबीसी का, तो अस्थि मज्जा में होता है। मृत्यु कहाँ पे होती है, तो पीलिया में होती है। और आरबीसी का क्या होता है, पीलिया को ही बोला जाता है, ठीक है ना। थोड़ा सा और देखिए, इनका कार्य क्या होता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक संवहन करना इसका काम होता है। आरबीसी में हीमोग्लोबिन नामक एक प्रोटीन पाया जाता है, जिनके कारण से रक्त का क्या होता है, रंग लाल होता है। देखिए यहाँ पे मैंने जितने भी पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया हो ना, सारे के सारे एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। और क्वेश्चन को किसी भी इसमें से कोई एक पॉइंट से उठा के क्वेश्चन को घुमा के आप लोग से पूछ लिया जाएगा, ठीक है। तो इन क्वेश्चन के साथ साथ एक्सप्लेनेशन भी पढ़े, हम दोनों को मेहनत से सेट करते हैं, तो आप लोग का भी काम बनता है कि आप लोग अच्छा से पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। नाउ क्वेश्चन यहाँ पे हम बात करने वाले 2 क्वेश्चन यहाँ पे देखें, मानव शरीर में डब्ल्यूबीसी की कमी से होने वाला रोग कौन सा होता है, एड्स होता है, या ब्लड में कैंसर, या A+B, या मोनोसाइट होता है यहाँ पे, इनमें से कोई नहीं, ये एक से अधिक। देखिए मानव के शरीर में डब्ल्यूबीसी की अगर कमी होगी ना, तो एड्स एंड ब्लड में कैंसर भी हो सकती है, मतलब इनका भी ऑप्शन ई हो जाएगा, मतलब एक से अधिक हो जाएगा, ठीक है। ई को आप लोग टिक लगा के आएंगे। और आज का मैक्सिमम जो मैं क्वेश्चन लिया हूँ ना, इसमें ई ऑप्शन में रखा हूँ जान से, ठीक है। नाउ यहाँ पे थोड़ा सा इनके बारे में देखने की कोशिश करें। हमारे शरीर में अगर बात करें, डब्ल्यूबीसी की कमी होती है यहाँ पे, ठीक है। तो एड्स एंड ब्लड में कैंसर भी आपको देखने को मिल सकती है। और आरबीसी का अगर मैं बात करूँ, रक्त में आरबीसी बात करें यहाँ पे, रक्त में कम मात्रा में पाया जाता है। और इसका जो जीवन काल है 3 से 4 दिन, ठीक है, 3 से 4 दिन इनका जीवन काल होता है। और इसका आकार सबसे बड़ा होता है, ठीक है। इनका निर्माण कहाँ पे था आरबीसी का, तो बोन मेरो में होता है। मृत्यु कहाँ पे होता है, तो रक्त में इनका मृत्यु हो जाती है, ठीक है। इनका कार्य क्या है, इम्यूनिटी सिस्टम है ना, प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाती है और रोगाणु से बेसिकली रक्षा और घाव भरने की काम करती है यहाँ पे, ठीक है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पे मैंने मेंशन किया हूँ। तो आप लोग का भी काम बनता है, 1-2 बजे आप लोग वीडियो देखेंगे और साथ में रिवीजन करें, फिर एग्जाम हॉल में जाएंगे। यार आप समझो ना कि एक अधिकारी बनने जा रहे हो, तो आपके माइंड में जैसे कि मानव शरीर में डब्ल्यूबीसी के बारे में चर्चा है, तो डब्ल्यूबीसी के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए, ठीक है। ऐसे आप लोग पढ़िए, क्या क्या एक महत्वपूर्ण फैक्ट है, इन सभी के बारे में पढ़िए। कार्बोहाइड्रेट मतलब CHO की मात्रा क्या होती है, 1-3-2 होती है, 1-1-1 होती है, 1-2-3 होती है, या 1-2-1 होती है, इनमें से कोई नहीं, ये एक से अधिक। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे CHO के मतलब क्या होता है, मैं यहाँ पे आप लोग को समझाता हूँ। C के मतलब होता है कार्बन, H के मतलब हाइड्रोजन, और O के मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, ठीक है। जो हम यहाँ पे बात करें, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 1-2-1 से अगर मिलता है, तो अगर मिल के जो पदार्थ बनता है उन्हें हम क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा समझेंगे, ठीक है। अगर हम तीनों को मिक्सर करेंगे, तो तीनों को मिक्सर करने के बाद क्या बने, कार्बोहाइड्रेट बने। हमारे शरीर में बात करें 50 से लेके 75% तक जो ऊर्जा प्रदान करते हैं वो कार्बोहाइड्रेट से ही मिलती है। कार्बोहाइड्रेट कहाँ से मिलती है, तो गेहूँ से मिलती है, चावल से मिलती है, मक्का से मिलती है, बाजरा से मिलती है, आलू से प्राप्त होती है यहाँ पे, ठीक है। तो अच्छा से पढ़ेंगे। देखिए आज का जो क्वेश्चन है ना, मैं देख पा रहा हूँ कहीं हिंदी मिस्टेक है, मैं आपको पहले ही बता दिया। जो पहले मैम आई करती थी काम करने के लिए, वो बेसिकली नहीं होके फिर नया एक मैम आई है, ठीक है। तो जिसके कारण से थोड़ा सा हिंदी मिस्टेक हो पा रहा है। क्वेश्चन 4 यहाँ पे बात करें, प्रोटीन का कार्य करता है। प्रोटीन शरीर में ऊर्जा उत्पन्न करने का कार्य करता है, शरीर की मरम्मत करने के लिए। अच्छा प्रोटीन का कार्य क्या होता है, तो शरीर की ऊर्जा उत्पन्न करने के में काम करता है, बिल्कुल यार, शरीर की मरम्मत में काम करता है। यहाँ पे बात करें, शरीर के लाइटनिंग में काम करता, नहीं यार ये नहीं। शरीर के बालों में कालापन के लिए काम करता, नहीं।
ऑप्शन यहाँ पे आप डी ई को टिक लगा सकते हैं, एक से अधिक इनका भी होगा यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा सा इनके बारे में हम देखने की कोशिश करें। प्रोटीन एक केमिकल कंपाउंड है, या जिसे हम बोलते हैं कार्बनिक यौगिक होते हैं, जो यहाँ पे बात करें 20 अमीनो अम्ल से मिलकर बना होता है। शरीर में ऊर्जा उत्पन्न करना और शरीरों को मरम्मत करना प्रोटीन का ही काम होता है। और सोयाबीन में अगर बात करने वाले 42% क्या पाई जाती है, प्रोटीन पाई जाती है। मूंगफली में सबसे ज़्यादा यहाँ पे बात करने वाले प्रोटीन पाई जाती है यहाँ पे, ठीक है। तो हाईलाइट कीजिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है यहाँ पे। क्वेश्चन यहाँ पे हम बात करने वाले नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्तिष्क का सबसे बड़ा यहाँ पे होता है क्या, सेरेब्रम या थैलमस या हाइपोथैलमस, यहाँ पे हो जाएगा एच है, यहाँ पे मिस्टेक है, हाइपोथैलमस हो जाएगा, कॉर्पोरा या इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक, ठीक है। सेरेब्रम हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। थोड़ा सा हम इनके बारे में देखने की कोशिश करें। जो सेरेब्रम है ना, वो मस्तिष्क का सबसे बड़ा एक भाग है। यहाँ पे बुद्धिता, मिस्टेक है, बुद्धिता और चतुराई का एक सेंटर सेरेब्रम को ही कहते हैं। किसी भी बातों को सोचने, समझने या शक्ति या याद रखने या बोलना या सुनना, प्रेम, यहाँ पे बात करें, इन सभी एक्टिविटी का नियंत्रण कौन करता है, जो सेरेब्रम के द्वारा ही किया जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो महत्वपूर्ण पॉइंट है यहाँ पे। क्वेश्चन यहाँ पे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे का अन्य भाग में भोजन पहुंचाने का काम कौन करता है, यहाँ पे जाइलम करता है, फ्लोएम करता है, या यहाँ पे बात करें ऑप्शन यहाँ पे बात करने वाला ऑक्सीजन करता है, या ए या बी, इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक, ठीक है। पौधे की क्या करें, नेक्स्ट हम अगेंस्ट पढ़ रहे हैं। पौधे के अन्य भाग में भोजन पहुंचाने का काम किसका काम होता है, तो भोजन का काम होता है ना, फ्लोएम का काम होता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ना थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक है, फ्लोएम हो जाएगा यहाँ पे, इनमें से कोई नहीं होगा, फ्लोएम होगा। थोड़ा सा इनके बारे में देखें। फ्लोएम पौधे को जड़ और तना के पत्तियों में पाया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे बात करें, पत्तियों में जो भोजन बनाया जाता है उसे अन्य भागों को पहुँचाने का काम किसका होता है, फ्लोएम उत्तक का काम, फ्लोएम उत्तक ही करती है यहाँ पे, ठीक है। तो महत्वपूर्ण पॉइंट है यहाँ पे। क्वेश्चन यहाँ पे हम बात करें 7 क्वेश्चन है, ऐसा ग्रंथि जो हार्मोन और एंजाइम का स्रावन करते हैं उसे कहते हैं, पीयूष ग्रंथि कहते हैं, थायराइड ग्रंथि कहते हैं, या मिश्रण ग्रंथि कहते हैं, एडिशनल ग्रंथि कहते हैं, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। इसका आंसर हो जाएगा मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। थोड़ा सा इनके बारे में देखें। हार्मोन और एंजाइम का स्रावन करती है उसे हम क्या कहते हैं, मिश्रित ग्रंथि कहते हैं, जैसे कि अग्नाशय यहाँ पे। क्वेश्चन में यहाँ पे बात करें 8 क्वेश्चन है, पाद कोशिकाओं में होती है लेकिन जंतु कोशिकाएं में नहीं होती है यहाँ पे, ठीक है। मतलब प्लांट यहाँ पे सेल में होती है परंतु एलिमेंट सेल में नहीं होती। क्या कोशिकाएं भित्ति, कोशिकाएं झिल्ली, या यहाँ पे बात करने वाली कोशिकाएं दर नाभिक, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक, ठीक है। कोशिकाएं भित्ति हो जाएगी यहाँ पे। बात करने वाले कोशिकाएं भित्ति मतलब प्लांट पाद कोशिकाएं में होती है मगर जंतु कोशिकाएं में नहीं होती यहाँ पे, ठीक है। ऑप्शन ए को आप लोग टिक लगा के आएंगे, ये एक बेसिक क्वेश्चन यहाँ पे। कोशिकाएं भित्ति पाद कोशिकाएं में होती है लेकिन जंतु कोशिकाएं में नहीं होती यहाँ पे, ठीक है, नहीं होती है यहाँ पे। 9 क्वेश्चन यहाँ पे बात करने 9 क्वेश्चन बात करें, डॉट यहाँ पे केवल जंतु कोशिकाएं में ही पाई जाती है, ठीक है। तो जंतु कोशिकाएं ताराकाई या रसधानी नहीं यार, क्लोरोप्लास्ट नहीं हो जाएगा, मैक्रोकोंडिया नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं से ताराकाई हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देखने की कोशिश करें। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, कांग्रेस ने मुसलमानों के पृथक निर्वाचन मंडल का मांग औपचारिक रूप से स्वीकार कर लिया था 1932 में, 1941 में, 1949 में, या यहाँ पे बात करने वाले 1937 में, ठीक है। अगर मैं इनका आंसर की बात करूँ तो इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक हो जाएगा यहाँ पे। इनका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं होगा। 1916 में क्या था यहाँ पे, थोड़ा सा इनके बारे में देखने की कोशिश करें यहाँ पे। तो 1916 लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच यहाँ पे समझौता हुई थी, जिसमें कांग्रेस ने मुस्लिम के साथ पृथक निर्वाचन मंडल की लीग की मांग औपचारिक रूप से क्या कर देते, स्वीकार कर ली थी यहाँ पे, ठीक है। महत्वपूर्ण पॉइंट है, हाईलाइट कीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पे बात करने वाले 11 क्वेश्चन देखिए। गदर पार्टी का अध्यक्ष निम्न में से कौन था यहाँ पे, जो गदर पार्टी है इनका अध्यक्ष कौन था यहाँ पे, लाला हरदयाल थे यहाँ पे, या यहाँ पे बात करें सोहन सिंह नहीं होगा, बीडी सावरकर नहीं होगा, अजीत सिंह नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक नहीं होगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। थोड़ा सा देखने की कोशिश करें। 1 नवंबर 1913 के यहाँ पे बात करें अमेरिका, यहाँ पे अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना किया गया था और इनका स्थापना लाला हरदयाल, जबकि इस पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे यहाँ पे, सोहन सिंह थे यहाँ पे, ठीक है। महत्वपूर्ण पॉइंट है यहाँ पे, सारा कुछ याद रखिएगा। गदर पार्टी यहाँ पे लाला हरदयाल, ठीक है, इनका अध्यक्ष का भी नाम याद रखिएगा। तो क्वेश्चन
को एक क्वेश्चन को कई रूप में घुमा घुमा के पूछता है। मैं ही पूछूंगा क्योंकि ये चैनल ही बीपीएससी प्रैक्टिस सेट के लिए डिजाइन है, तो कभी कभी क्वेश्चन को घुमा के, क्योंकि मान लीजिए कितना एक लिमिटेड क्वेश्चन भी तो होता है ना, या तो कभी कभी क्या करूँगा, आपके जो एक्सप्लेनेशन देता हूँ यहीं से क्वेश्चन घुमा के पूछूंगा। नाउ क्वेश्चन यहाँ पे बात करें 12। नेक्स्ट यहाँ पे देखें, राजद्रोह सभा अधिनियम कब पारित हुआ था? 1918 में, 1911 में, 1919 में, 1921 में, इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। 1911 हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा अगर इनके बारे में देखने की कोशिश करें, वर्ष 1911 में राजद्रोह सभा अधिनियम पारित किया गया था और इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध सभाएं करने की कठोर दंडनीय व्यवस्था किया गया था यहाँ पे। ठीक है, महत्वपूर्ण पॉइंट है यहाँ पे। क्वेश्चन यहाँ पे बात करने वाले हैं 13 एंड 13 क्वेश्चन यहाँ पे बात करें, यहाँ पे बात करें राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना कांग्रेस के किस अधिवेशन के समय में किया गया था? कराची अधिवेशन 1913 में, फैजापुर अधिवेशन, हरिपुर अधिवेशन 1938, त्रिपुरा अधिवेशन 1939, इनमें से कोई नहीं, यह एक से अधिक। इसका आंसर बचेगा हरिपुरा अधिवेशन हो जाएगा, 1938 हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है ना, वर्ष 1938 में हरिपुरा कांग्रेस का अधिवेशन के समय में राष्ट्रीय योजना समिति का स्थापना किया गया था और इस अधिवेशन के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस थे यहाँ पे। इस अध्यक्ष कौन थे? सुभाष चंद्र बोस थे यहाँ पे। एवं नवगठित राष्ट्रीय, यहाँ पे बात करें राष्ट्रीय योजना समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे यहाँ पे। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है यहाँ पे। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 14 एंड 14 क्वेश्चन देखिए, वर्तमान समय में रेपो दर क्या है? करेंट अफेयर का क्वेश्चन है। 5.90 या 4% या 3.8%, 4.2% और इनमें से कोई नहीं एक से अधिक हो जाएगा। 5.9% हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, रेपो दर कौन यहाँ पे तय करती है? आरबीआई के द्वारा तय किया जाता है। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रेपो दर वह दर होता है जिस पर आरबीआई बैंकों के उधार देते हैं, और जबकि यहाँ पे बात करें रिजर्व, यहाँ पे बात करें जबकि रिवर्स रेपो दर बात करें वो होता है जिसपे बैंकों पे उधार लेता है। यहाँ पे वर्तमान में रेपो दर 5.90% है। वर्तमान समय रेपो दर बात करें 3.35% है यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे हम बात करने वाले हैं 15 एंड 15 क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देखें बिहार में। ठीक है, बिहार में सबसे ज़्यादा और सबसे कम शहरीकरण, सबसे ज़्यादा तो शहरीकरण कहाँ पे भाई? पटना ही में शहरीकरण का दर युगम चुनिए यहाँ पे। ठीक है, तो मुजफ्फरपुर है। देखिए सबसे ज़्यादा तो पहले पटना वाला बात को टिक करेंगे यहाँ पे। ठीक है, और पटना कहाँ कहाँ पे सबसे ज़्यादा शहरीकरण पूछा है ना, तो सबसे ज़्यादा शहरीकरण तो भाई पटना है यहाँ पे। तो पटना है यहाँ पे, पटना के बाद सबसे कम तो मुजफ्फरपुर है, बट पटना यहाँ पे बाका को टिक्स लगा सकते हैं। सॉरी समस्तीपुर है, थोड़ा सा गांव एरिया कम है यहाँ पे, तो थोड़ा सा यहाँ पे ऑप्शन को यहाँ पे आप लोग ई टिक लगा सकते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, बाका भी है। जनगणना 2011 के अनुसार शहरीकरण में सबसे कम वृद्धि बात करें समस्तीपुर और बांका में 3.5% रहा था फीसदी, और जबकि सबसे अधिक शहरीकरण पटना में है। ठीक है, 43.1% यहाँ पे। ठीक है, तो महत्वपूर्ण पॉइंट है, हाईलाइट कीजिएगा। 2011 जनगणना का हम स्पेशली एक वीडियो ही प्रोवाइड करवा दिए हैं आप लोग के लिए। नौ क्वेश्चन यहाँ पे हम बात करने वाले हैं 16 एंड 16 क्वेश्चन है, किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक की राष्ट्रीयकरण किया गया था? 1935 में, 1939 में, 1935 में या 1969 में, इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। राष्ट्रीयकरण पूछ रहा है क्या यहाँ पे? ठीक है, तो 1949 में किया गया था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, हाल ही का इनका स्थापना 1 अप्रैल 1935 को किया था और राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1 जनवरी को किया था और 1949 में इनका किया गया था राष्ट्रीयकरण। नौ क्वेश्चन यहाँ पे बात करें 17 एंड 17 क्वेश्चन है, कुमायूं हिमालय किन नदी के बीच यहाँ पे बात करें स्थित है? 17 का बात करें सतलज या सिंधु नदी के बीच स्थित है, या यहाँ पे बात करें काली या तीस्ता नदी के बीच स्थित है, या यहाँ पे बात करें सतलज और काली नदी के तीस्ता और दिहांग नदी, इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सतलज और काली नदी हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, नाउ थोड़ा सा इनके बारे में देखने की कोशिश करें। सतलज और काली नदी के बीच में यहाँ पे बात करने वाले हैं हिमालय के भाग कुमाऊं हिमालय के नाम से भी जाना जाता है यहाँ पे। क्वेश्चन में यहाँ पे बात करें 18 एंड 18 क्वेश्चन यहाँ पे बात करें बिहार में बाढ़ का कारण कौन सा सही नहीं है यहाँ पे? ठीक है, तो कौन सा सही नहीं है? नौ मानसून का अधिक वर्षा, बिल्कुल बिहार में बारिश आप देखोगे बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। उत्तर बिहार में हिमालयन नदी, बिल्कुल
ठीक है। नदियों का मार्ग बदलना, बिल्कुल कोसी वगैरह जानते हैं। बहुउद्देश्य परियोजना कहाँ से होगा यार, ठीक है, बाढ़ का कारण परियोजना कहाँ होगा, ठीक है। तो डी आप लोग टिक लगा के आएंगे। नाउ आगे थोड़ा सा यहाँ पे देखिए, अच्छा ये इसका आंसर थोड़ा मिस्टेक है, इनमें से कोई नहीं होगा, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा इनके बारे में देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। और डी क्वेश्चन है, उत्तर बिहार के बाढ़ में अधिक प्रभावित होता है और जिसमें कई कारण है। हिमालय नदियों में अधिक जल होना, ठीक है, नदी का मार्ग बदलना, मानसून में 3 माह में अधिक जो बात करें, जब मानसून आता है 3 माह अधिक वर्षा होता है, बांध का रख रखाव नहीं होने पे, जबकि बहुउद्देशीय परियोजना बाढ़ के कारण नहीं होता है, ठीक है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पे लिखे हैं। ये सब मेंस और इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से। बिहार सरकार के 7 निश्चय में शामिल नहीं है, यहाँ पे हर घर नल जल बिल्कुल शामिल है भाई, घर तक बिजली पहुँचाना भी शामिल है, अफसर बढ़े आगे बढ़े ये भी शामिल है, शौचालय के निर्माण, और यहाँ पे बात करें शामिल नहीं है यहाँ पे। ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक हो जाएगा। ऑप्शन ई को टिक लगाएगा, इनमें से सभी भाई शामिल है 7 निश्चय योजना में। हाल ही का 7 निश्चय योजना को अगर हम देखने की कोशिश करें यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बिहार सरकार के 7 निश्चय योजना के अंतर्गत यहाँ पे बात करें शामिल है हर घर नल, यहाँ पे बात करें हर घर बिजली एंड अफसर बढ़े आगे बढ़े, शौचालय निर्माण, घर सम्मान, आर्थिक हल, युवा बल एंड रोजगार, महिला अधिकार, शौचालय यहाँ पे बात करें निर्माण, और घर तक सम्मान। यहाँ पे ये सारा पॉइंट काफ़ी महत्वपूर्ण है, मेंस के लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और साथ में इंटरव्यू में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, और पीटी के लिए तो और भी ज़्यादा एक महत्वपूर्ण है, ठीक है। योजना वगैरह जब हम कवर कराएंगे तो इसके बारे में हम जरूर चर्चा किए होंगे, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पे हम बात करने वाले हैं 20, सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना किस वायसराय के समय में हुई थी। लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कार्निवालिस, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड हर्डिंग, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक, लॉर्ड डलहौजी हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा सा इनके बारे में देखने की कोशिश करें। लॉर्ड डलहौजी ने पहली बार यहाँ पे सार्वजनिक निर्माण विभाग PWD बनाया था, और डलहौजी ने पूर्व सैनिक सदस्य ही सार्वजनिक कार्यों के लिए उत्तरदायी थे, जिसमें नागरिक विभाग के कार्य का भी अपेक्षा होती थी। यहाँ पे काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है, और टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं, प्लस वीडियो थ्योरी प्लस यहाँ पे बात करें टेस्ट में ओनली फॉर 20 क्वेश्चन ही प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आप इसमें ज्वाइन कीजिएगा 1049 जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, ठीक है। ओनली फॉर टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिएगा, तो उसमें हम आप लोग का टॉपिक बाय टॉपिक टेस्ट सीरीज लेंगे, टेस्ट लेंगे, इनके बाद सब्जेक्ट वाइज लेंगे, ठीक है। इनके अलावा फुल टेस्ट होगा, ठीक है। जितना बेस्ट हो सकता है हम इतना बेस्ट आप लोग के लिए करने की कोशिश करेंगे। सो आज के लिए कुछ ये था। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।